हूती से लड़ाई के बाद सऊदी अरब को अब एहसास हो चुका है कि लाल सागर में उससे पंगा लेना आसान नहीं, और इसी एहसास के बाद सऊदी ने खेला है एक नया दाव। हूतियों को हराने के लिए अब सऊदी तलवार नहीं बल्कि पैसों का दमखम दिखाने वाला है। यमन में झोंके जाएंगे 32 अरब रुपए, और इसी बहाने ईरान से भी सऊदी हाथ मिलाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यमन में अब एक और जंग की शुरुआत होने वाली है? हूती के साथ सालों तक खून खराबे वाली जंग लड़ने के बाद अब सऊदी अरब ने आखिरकार ये मान लिया है कि लाल सागर में उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ ताकत से यमन की आग नहीं बुझने वाली। इसीलिए अब सऊदी ने नया खेल शुरू कर दिया है। गोलियों और मिसाइलों की जगह अब वो डॉलर यानी कि पैसों का दमखम दिखाने वाला है। सऊदी अरब ने एक बड़ी घोषणा कर दी है जिसमें कहा गया है कि यमन की सरकार और वहां के लोगों की मदद के लिए वो पूरे 32 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा करने वाला है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये पैसा यमन के विकास और पुनर्निर्माण पर लगाया जाएगा। इस पैकेज में बजट सपोर्ट से लेकर अस्पताल बनाने तक की मदद भी शामिल है। यहाँ तक कि यमन सरकार के कर्मचारी, टीचर, डॉक्टर और पुलिस वालों का वेतन भी इसी पैसे से दिया जा सकेगा। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। असल में सऊदी ये पैसा सिर्फ यमन के विकास के लिए नहीं दे रहा, बल्कि इस रकम के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक खेल शामिल है। सऊदी जानता है कि अगर यमनी सरकार को ताकत मिलेगी तो हूतियों का दबदबा कमजोर होगा, और यही उसका मकसद भी यहाँ से नजर आ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि एक तरफ ईरान है जो हूतियों के पीछे खड़ा होता है, दूसरी तरफ सऊदी है जो कि अदन की सरकार को सपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच लड़ाई सिर्फ जमीन की अब नहीं है, बल्कि सुन्नी शिया सत्ता की भी हो रही है। कभी सऊदी और ईरान रिश्ते ऐसे बिगड़े कि दूतावास जलाए गए, राजनयिक संबंध टूट गए, यहाँ तक कि हज यात्रा तक पर रोक लगा दी गई। लेकिन 2023 में चीन की मदद से दुश्मनी धीरे धीरे अब दोस्ती में तब्दील होने लगी। असल में यही सऊदी अरब की नई चाल है। बाहर से ईरान से दोस्ती, लेकिन भीतर से हूती पर दबाव। उसके लिए ना गोलाबारी, ना बमबारी, बल्कि पैसों की बौछार। और यही चाल हूतियों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में जनता परेशान है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, लोग खाने को तरस रहे हैं, और रोजमर्रा का सामान इतना महंगा हो गया है कि आम लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी है। इसके उलट अदन स्थित सरकार, जो कि सऊदी का समर्थन पाती है, वहां पर स्कूल, अस्पताल, मार्केट ठीक से चल सकते हैं। लोगों को खाने का सामान, ईंधन और राहत सामग्री भी आसानी से मिलेगा। मतलब ये कि जनता अब सरकार की तरफ मुड़ सकती है और हूती की पकड़ वहां पर कमजोर हो सकती है। लेकिन ये खेल भी आसान नहीं होगा। 2014 से यमन लगातार गृह युद्ध की आग में जल रहा है। हूतियों ने सत्ता छीनकर राजधानी सना पर कब्जा किया और सरकार को वहां अदन भागना पड़ा। 2015 में सऊदी गठबंधन में आपको याद होगा किस तरह की तस्वीर आई जब हूतियों को हराने के लिए पूरे सैन्य मोर्चे के साथ हमला बोला गया। आसमान से बम गिरे, समुद्र से हमले हुए, लेकिन नतीजा निकला, हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि हूती यहाँ पर झुके नहीं। आज हालात ये हैं कि यमन में 2 सरकारें चल रही हैं। एक राजधानी सना, जहां हूतियों का राज है, और दूसरी अदन की, जिसे दुनिया मान्यता देती है। और यही आपको बता दें, जो ड्यूल पावर गेम है वो असल समस्या है, और सऊदी अब ये ड्यूल पावर खत्म करना चाहता है। लेकिन यमन की राजनीति हमेशा से उलझी ही रही है। यहाँ सिर्फ सऊदी को पैसा या दान नहीं, बल्कि ईरान का जो हाथ है वो भी हर वक्त तय करेगा कि तस्वीर कैसी होगी। अगर ईरान वाकई सऊदी के साथ दोस्ती निभाता है तो पैसा खेल बदल देगा, लेकिन अगर ईरान ने हूतियों के जरिए फिर से मोर्चा खोल दिया तो ये 32 अरब भी सिर्फ रेत में बिखर जाएंगे। यमन की जमीन इस वक्त अरब दुनिया का वो मैदान है जहां धर्म, सत्ता, पैसा, कूटनीति और ताकत सब कुछ एक साथ खेल रहे हैं, और सऊदी की ये जो मदद है वो इस खेल की अगली चाल है। ये रकम सिर्फ चेहरों पर मुस्कान लौटाने का वादा नहीं है। ये रकम दरअसल यमन की जंग को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। पैसों से सऊदी अरब हूती के हथियार तो नहीं छीन पाएगा, लेकिन उनकी पकड़ को जरूर यहाँ पर ढीला कर सकता है। तो सवाल यही है, क्या 32 अरब रुपए यमन का नक्शा बदल पाएंगे, या फिर ये गृह युद्ध की आग और ज्यादा भड़का देंगे? सऊदी की चाल ये जो देखी जा रही है उसमें यमन में एक नया मोर्चा खोल दिया है, और अब पूरी दुनिया देखेगी कि पैसों के इस युद्ध में बाजी आखिर कौन मारता है, सऊदी अरब या फिर हूती।